हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। यमुना तेरे साथी रे गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाथ रे गाड़ी वाले तमाम बिरहा के श्रोता बंधुओं को गंगा कैसेट की तरफ से मैं गायक कलाकार त्रिभुवननाथ यादव तीर्थराज प्रयागराज की धरती से आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। एक हास्य रस का बिरहा आप लोगों के बीच में भेज रहे हैं। गाने का शीर्षक है लपेटुआ चला ससुराल। कहना है मुन्ना पुरवा झुर झुर बहे बयार, अरे पुरवा झुर झुर बहे बयार, अरे बाबू मधुर सुन भौरों का गुन अरे आखी आखी नाचई लड़का के ससुरार। एक हास्य रस की छोटी सी कहानी है दोस्त। आप अपने परिवार के साथ बैठ के गंगा कैसेट की तरफ से आनंद लीजिए दोस्त। कोई ऐसी बात नहीं मिलेगी जिसमें आपको शर्मिंदगी महसूस करना पड़े। एक कव्वाली का भाव है मुन्ना अपनी जन्नत को खुदा के लिए दो जख्म बना, माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। गाने के भाव में कहना है दोस्त, यही भाव में एक लड़के की सुनो बात मैं बताता हूँ, एक लड़के की सुनो बात मैं बताता हूँ, बताता हूँ, एक लड़के की सुनो बात मैं बताता हूँ, एक लड़के की सुनो बात मैं बताता हूँ। चला ससुराल यह कहानी को सुनाता हूँ, चला ससुराल यह कहानी को सुनाता हूँ, चला ससुराल यह कहानी को सुनाता हूँ, चला ससुराल यह कहानी को सुनाता हूँ। ध्यान दीजिएगा दोस्त, लपेटुआ के बचपन में बियाह हुई के बाबू और दुल्हनिया एकदम छोट के रही और लपेटुआ छोट के रहा। धीरे धीरे सयान हो गए बाबूजी, ससुरारी तैयार हो गए। अब बगल में बंसी महाजन को दुकान रही और सवेरे सवेरे पहुंच गए। कहा है महाजन जय राम जी की, जय राम जी की, जय राम बच्चा जय राम। महाजन कहन की कसबे लपेटुआ तोरे लगत रात भर नींद नहीं आए। कहा का बताइए आज हमार विचारे बताने के, कहन ढेर दिन हो गया। अब का बताई नान्हे के रही दुल्हनिया तब के देखे है, तब देसी गुड़ खाए है। कहन की तब का विचार बा, कहन की महाजन एक काम बा, सवेरे सवेरे हमका एक चीज दे दिया। कहन का चाहिए, कहन हमका तनिक कोरा कागज दे दिया। महाजन सोचे लगन कि बतावा
दुनिया दूसर कुछ मांगत ई ससुर कोरा कागज मांगत बा। बंसी महाजन कहन सवेरे सवेरे यही खटखट शुरू बा। आई पहुंच गया हमारे दुकान पर लपेट आई कहन ना हमका तो एकदम महाजन जरूरत बा एकदम सादा कागज अल्लाह के बाबूजी ओका बढ़िया एकदम फाड़ के और सुई डोरा से एकदम नथ लिया दो और नथ के बाबूजी एकदम पोथन्ना बनैले है आ पोथन्ना बने के लपेटुआ तैयार हो गया ससुराली के। तो टेरी का भाव है स्वर्गीय बाबू रामधार और हमरे हैदर उस्ताद को वर्जन मुन्ना। बहुत अच्छे मुन्ना, मौके मौके बढ़िया बात देते हो बेटा अरविंद। आए हाय अरे चली भा हाथे में लई पूरा नवा चला, चली भा हाथे में लई पूरा नवा चला। हाँ पढ़ाए कौआ छरना, पढ़ाए कौआ छरना, पढ़ाए कौआ छरना, पढ़ाए कौआ छरना पूरा बना बभनवा हाथे में लई पूरा नवा चला। एकदम लपेटुआ तैयार हो गया बाबूजी। तो कहना है मुन्ना अरे धोती कुर्ता पहिन के लड़का, धोती कुर्ता पहिन के लड़का ससुरारी तैयार चुरुमुर बोले मघई पान चबाई चला। बार बनवाए घड़ी लगाए आगे राह तकाई चला। संसारी नमाई के सुमिरता, संसारी नमाई के सुमिरता आगे राह तकाई चला। संसारी नमाई के सुमिरता आगे राह तकाई पेटुआ ससुरारी चल दिया बाबूजी। एकदम सवेरन से प्लानिंग कई के आई पोथन्ना लई के बंसी महाजन खिया से एकदम बनाए के ससुरारी के चल दे। और ससुरारी जाते जात बाबूजी एकदम अनहियर हो गया, एकदम दिन बूढ़ गया। तो ससुरारी के कुछ दूरी रहे तो अनहियर हो गया। मेहमान रास्ते ही में है इतने में मतलब जब दुल्हा बन के रहे तो कच्ची बखरी रही, कच्चा इनारा रहन। अब वहीं अपने ससुरारिन में खड़ा है हर वर सोचता है कि आम होई न होई हमार ससुरारी यही आटे की दूसर तो न हो तो अनहियर होइन गे बा तनी के कच्चा इनारा रहन पक्का इनारा हो गया। दुआरे पेड़ रहन महुआ बरगदे के, बरगदे के बहुत पुरान पेड़ रहा और वही पेड़े से लपेटुआ कुछ अंदाज लगाए कि यही आम। और संजोग से देखा घरे में बाबूजी केवल माइन बिटिया हैं, केवल लपेटू बहू और उनकर सास। हाँ इन्हीं दोनों जन यहाँ है और मेहरारू
अब लपेटू कुआं पर खड़ा है और गाजीपुर वाला ननका बेलना लेहे बाबूजी रोटी बेलत बे और चूड़ी खन खन चूड़ी खन खन और डबल बीरा पान खाए भोला जाफरानी एकदम बाबूजी अठन्नी पे टिकुरी लगाए एकदम गुड़ 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 एकदम बाबूजी इतने में गावत बे बेले जाती है और का गावत बे अरे कोई झरना अरे झरना अरे कोई झरना बताए महाराज कुवनवा प्यारी लगे कोई झरना बताए महाराज कहाँ नान के बलमुआ कि अरे नान के बलमुआ कि अरे मई को बखानऊ अब लपेटुआ सोचत बा कि तेरी मेहरारू आई बतावा हम समय एक मुसडंडा है आई तबई सोचत बा कि नान के है कि अरे नान के बलमुआ कि अरे मई का बखानऊ अरे जवन दिया नहीं ले सान सोई जाए हो कुवनवा पयाई चले जवन दिया नहीं ले सान सोई जाए हो कुवनवा पयाई चले इतने में बाबूजी ओकर दुई कोचा बन के तैयार हो गया लपेटुआ बहरे सुनत बा कि बतावा ऐसा ला दुनिया ससुरारी जात है तो सुहारी पावत देसी घिए देसी घी सलाद चटनी रायता अचार दूध दही मिलत है ऐसा दल भरी मिलत है ऐसा ला मतलब कोचा बदा बा इतने में तीसरे कोचा में नंबर लगाए तगावत ब्या कि अरे खोदी खादी सैया के कि अरे खोदी खादी सैयों के अरे मई तऊ जगायऊ अरे मोरे फुफुनी तरे लुरिया हो कुवनवा प्यारी बाप रे बाप लपेटुआ ससुरारी तैयार हो गए एकदम आई तीनों कोचा बन के तैयार जब तीनों कोचा तैयार हो गया तो लपेटू बहू अपने अम्मा का जगावत है ए अम्मा आवा पाइला लपेटुआ सोचे कि तीनों कोचा बनावा और मेहमान चला नहीं ये तीनों कोचा माई बिटिया का लहाई दी देखा चलना कि एकदम मामला सब बंड हो जाए और वही मेहमान दरवाजे पे खड़ा हो के कहा था दाराम धार में अरे अय्या पालागी अरे अय्या पालागी द्वारे खड़ा यहाँ देखा मेहमान अय्या पालागी द्वारे खड़ा यहाँ देखा मेहमान अय्या पालागी द्वारे खड़ा अय्या कहाँ जिया है बेटवा हाल चाल बतलावा अरे कैसे दौरे पर अब आया अरे आगे बात बतावा अय्या पालागी कहीं जियत रहा मेहमान जियत रहा कैसे आया कहन की अम्मा का बताई बात तोहार ख्याल आई हाँ, मतलब अब मेहरारू से मिले के मना है उनकर लेकिन कितना बढ़िया लपेटू का जुआर लगावत बा कहाँ बरधा बीमार रहन बरधवा बीमार रहन वही के दवाई के गए रहे और अनहियर हो लाग अम्मा अब अम्मा का बताई अब सास और महतारी में कोनो अंतर नहीं बम्मा अब तो से का झूठ बोली अब हम कहे अब
ससुराल समझा अपन घरैया। हम कहे ढेर धुनो की अम्मा को खबर ले और लपेटुआ एकदम मतलब रहन अपन दुल्हन देखे के और कहीं बहुत अच्छा करे। ए बिट्टी मेहमान आए यहाँ। मेहरारू सोचे दिव्या हमसे बड़वार कोनो बहनी नहीं यहाँ। हमार अबे बिया भव गमन गवई नहीं बा और हमारे अपने आए नहीं सकते ये मेहमान के आएंगे। तो दुल्हनिया जब झांके सना देखे तो कहे हो बतावा इनका के कहे से आवे के इनका के कहे से बतावा। हमार सखी सहेलर अगर देखी कहीं तोर मन सिद्धू कितना लबरा बा मतलब आजकल के बेटा मुलायम तहु ढेर अंड बंड करत हाईवे फाफत रहा ये हाईवे फाफत हाँ। सुनने वाले दोस्त हमरे बगल गांव को बगल बाबूजी हाईवे गा है हाँ तैयारी होता। तो सोचे थे कि बतावा ये बहुत गलत काम करें इनका आवे नहीं चाहिए। कहन बिट्टी मेहमान आई है इनका खाना दिया। अब बाबू मेहरारू मारे गुस्सा में 2 कोचा 1 ढोका नमक और लमका मिर्च दे दिया और 1 लोटा पानी। और मेहमान बैठ गए लपेटू और लपेटू बैठ गए बाबूजी बगल में अपन पोथन्ना धई दे और धई देहन बढ़िया खाएन और सोचत हैं कि जीवराम 3 कोचा बना अगर लपेटू हमान नाम अगर पूरा लपेट दे तेका जान ले नहन माई बिटिया लपेटाइन जे हाँ 1.5 कोचा तो झटक ले गए मेहमान 1.5 कोचा झटक ले गए आधा कोचा छोड़ दे कहन अब 1.5 कोचा छोड़ देते हैं इनका इन्हन माई बिटिया का और नहीं तो पुआसी सोई जी इतने में बाबूजी 1 लोटा पानी पिए और ढेकरत मेहमान निकरेन सास रानी कहन कहन बिटवा खाया कहन का खाई तोहरे 3 ठो कोचवई बनाबा सास है ये कहन अरे मेहमान ई तू कैसे जानत के हमारे खिए 3 कोचा बनाबा कहन अम्मा अपने गांव का सबसे बड़का पंडित हम ही नहीं ये सब को लगनिया में 4 6 10 20 बियाह कराए कितनी लड़किन कुमार पड़ी रहे उनकर हम ऐसे बिना लगने के एकदम लहान बैठाई कहन कहन चला बहुत बढ़िया बा। एक बात जान ला बाबूजी मेहरारू खाना खाई ले थी पचई ले थी लेकिन बात नहीं पचई पौती अभी जान ला। अब सास रानी सोच गए हमान मेहमान बहुत ज्ञानी है हर मेहरारू लगे जब पहुंचे लपेटू लागन मेहरारू को कवारी में भरे मेहरारू 3 खड़ी हो कहन काहे न बोलबू का बात है रे हमार दिल जान हो अरे कितनी नन्हैया मिला रहे समय मुस्डंडा या सही देखा अरे केहू के मन से दूसरा खासर है आवा आवा दुल्हन और का कहा था बहुत अच्छी मुन्ना यही हो बेटवा हमारा उम्र लग दीजिए तो बड़ा पातर हो जाता है आज कहना है बाबूजी यह लाइन बात ओ मेरा बलमा ओ मेरा राजा छैल छबीला मैं तो नाचू कजरा लगा के दिखा के लेकिन लपेटुआ पकड़ा दे बाबूजी अब दुल्हनिया बाबूजी सटक जा दी जाती। अच्छा एक बात जान ला मेहरारू कितनो चुमकारा लेकिन अगर नाराजे रही बाबूजी तो तिनिक जाती। अब वह लपेटू पकड़ कहा था कि मेरे मन की अरे मेरे मन की आस पुराओ गोरी आओ ना मेरे मन की आस पुराओ गोरी कजरा लगा के नखरा दिखा के दिल धड़का ओ गोरिया मेरे मन की आस पूरा ओ गोरिया और क्या कहता है कि याद में तेरे गोरी बीत न जाए कहीं रतिया
बतिया आज पलम से हंस के पलम में बैठे बैठे बतिया आज पलम से हंस के पलम में बैठे बैठे बतिया कजरा लगा के नखरा दिखो के दिल धड़काओ ना पढ़िमा लपेटुआ एकदम पकड़ ले अब पकड़ के बाबूजी चारपाई पे लटाए ले कहे आवा अरे हमार दिल जान हो तू ऐसे कोरवा में लेके एकदम गुदी गुदी करे के मन अब बाबूजी नन्हैये तो देखे रहन आई जवानी में लपेटुआ पाए बस सोचे से हम लपेटिन दे अब पकड़ ले एक बात जान ले मीठी मीठी बात में बाबूजी पूरी रात चली गई मेहरारू का है रात खसक ले है और नहीं का जान ला हमार सखी सहेलर देखे ना और रात में तो लपेटू करार करें मेहरारू से कहन तू चिंता न कर हम कई बजे खसक दे मेहमान कई बजे गए क्यों जान ही न पाई आई रात में मीठी मीठी बातें में चली गई अब बढ़िया के कहा 8 बजे रात तक मेहमान सोते ही रहेगी हाँ 8 बजे दिन तक 8 दिन तक सोते ही रहेगी आई जब उठत हैं तो हर सास रानी का करत हैं हंसी खुशी से दोनों प्राणी चैन की रात बिताए अरे भोरवा होते में बूढ़ा अरे अय्या के भाई नहीं आए हो अरे राम हाथे में लई पूरा नवा चला अरे भोर वैरान परोसिन के पहुंचिन भवनवा अरे बाप रे बाप सास रानी जब उठीन ए बड़की ए छोटकी कहन काया छोटकी काया दीदी जे जैसी लागत रहे बाबूजी कहन कि हमारे बिट्टी के मेहमान आई है देखा अब कहन हमारे बिट्टी के मेहमान आई है कहन हाँ कहन बहुत ज्ञानी पंडित हैं कहन कैसे कहन कि हमारे बिट्टी 3 कोचा बनाए रहे हमारे मेहमान तुरंते बताए देहन आई लपेटू बाबूजी आई मैदान 8 बजे सोए उठन मैदान गए अब मैदान जब ससुरारी से लौटन तो लोटा नचावत की चला आवत हमारे में लोटा नचावत की चला आवत जब लोटा नचावत की चला आवत रहे तो इतने में यहर मतलब बतावत हैं छोटकी और बड़की से कि मेहमान आई है हमारे बिट्टी के वही गांव में बाबूजी एक धोबी रहा और ओकर नाम रहा ललुआ और ललुआ धोबी के गधा हेराई के बाबू और कहत का चलावत बा बहुत अच्छे ये हमरे इलाहाबाद प्रयागराज के खाटी है दोस्त ये बाबूजी 100 साल पुरानी धुन है और आज भी ताजा है कहना है ललुआ कहत का बकी अरे गा कौनी ओर अरे राम गा कौनी ओर हेरान मोर गदा गा कौनी ओर हेरान मोर गदा गा कौनी इतने में बुलाई लिया साथ ने बुलाई लिहिन वो कहने ए बेटवा हियाओ लल्लू का भा कहा अम्मा का बताई हमार गधा खोई गया और इतने में कहन चिंता करे के बात नहीं बेटवा तोर जीजा आई है कहन जीजा मतलब कहे हाँ बिट्टी के मेहमान आई इतने में लपेटू एकदम लपेटत लोटा चलावत रहा जब लपेटत चलावत रहा तो लल्लुआ ले लो बंदा पहुंच गया कहे जय राम जी की जीजा जय राम जी की अब कहना बाबू जी कि 15 दिन से खोजा जीजा गदा न पावा 15 दिन से खोजा जीजा गदा न हाथा जोड़ी दीजा कौनो जाता ना लगावा हाँ हाँ दाना पानी छूट गवा हाँ हाँ दाना पानी छूट गवा ला दाना गा कौनी
बाप रे बाप, लपेटू सोचत हैं कि कोचा तो हम सुने रहे बताए दिए अपने मेहरारू से, ऐसा लगा गदहा हम कहा जानी कहाँ बात। कहने काम करते मम्बा चलाओ तुम। अब ललुआ धोबी लगा मम्बा चलाओ। अब जीजा बढ़िया गोड़ हाथ धोएन, ओकरे बाद कहने के बात बताई मतलब एकरे पर हमका टाइम चाहिए। कहे नहीं बताओ तोरे की मतलब गदहा का छनान कैसे रही। कहें जीजा हरियर छनान लगी। कहन अच्छा हरियर छनान लगी रही। कहन हाँ। कहन जाए करे पर हमका 2-4 दिन का समय दे देतो जा। और ललुआ कहा 2-4 दिन के बाद छोड़ा जीजा, 15 दिन का टाइम ले लिया, लेकिन गदहा हमका चाहिए। कहन मिल जाइए। अहर बाबूजी लौट के आयन। अब दिमाग में यह बात गूंजे दिवे कि कोचा तो सुने रहे बताई दिन ऐसा ले गदहा हम का जानी कहा। और बगले में मेहरारू लेखी बाप और कसर मसर करे जाते मेहरारू कहा कहे नींद नहीं आवत बे। कहन का बताई बर्धवा बीमार रहन हम, अम्मा का दवाई दे के आए रहे। अब पता न दवाइया खियाइन की नहीं, हमार ध्यान वही पे लगा है। अरे कहन जब घरे जाया तो सब फिकर करे चुमार को सुनवा। और वही बाबूजी लपेटुआ विचार का करत बा, सोच बैठा कि अरे बाप रे बाप ऐसे बढ़िया है कि ससुरारी के देश में जो पर्दा पानी बचा है वो बचा के बचा रहा है। काहे बरे बेइज्जती हो जाए। रुक बेटा लपेटू को नहीं, शांत रहा। बोल दिया कहन की पर्दा पानी बचे रहा है। जान लगी वही मेहरारू जब सोई गई दिल बहादुर बढ़िया मौका लपेटू पायन वही 3 बजे रात ही खसक लेन एकदम भोरही में बारे जल्दी में चला जा एकदम चला जा। अब बगल में बाबूजी एक मड़ार रही और वही मड़ारी में बाबूजी गदहा फंसा रहा। और जब मनई के हट पाए बड़ी तेज से चिपो चिपो चिल्ला। अब लपेटू के कहा घरे जाए दौड़त दौड़त आयन जल्दी से। मेहरारू को बगली फिर लेट गए। मेहरारू कहे कस कहाँ गए है। कहन की सुसु करे 1 नंबर। कहन की जगह नहीं ले है बगले पहलवान साहब को थाना है। कहन तू एकरे बरे चिंता न करा। ओ अरे हम तोहार मन से दू आयरा गहरा नहीं है, अपने गांव को सबसे ज्ञानी पंडित है। देखा कोरा कागज ले ससुरारी में जमाए बेगदम। और बाबूजी सोई गया सुबेर भ मैदान गा लोटा नचावत चलावत रहा। ललुआ धोबी पहुंचा कहा जय राम जी की जा। कहन कसबे नींद नहीं आए तोरे। कहन जीजा कैसे नींद आवे जेकर गदहा हेराई गो हो ओकरे नींद आई। कहन के काम कर पहले बम्बा चलाओ। अब बम्बा चलवाए लपेटुआ। अब बढ़िया गोड़ हाथ धोए से एकदम। अब धोए के बाद चंदन मंदन पोते। चंदन मंदन पोते के बाद लय के वही कोरा कागज बैठ गया जिसमें एकदम सादा कुछ लिखा नहीं बाटे। इतने में ललुआ कहा जीजा हम कुछ लिखा हुआ। कहा एक बात बताई पंडिताई के हो बस का नहीं बा एका तोर चीजें ससुरा के झेलता। और वही का कहर एक लाइन तर्ज है मुन्ना। बड़ी पुरान लाइन बा दोस्त, आज ये ताजा है बाबूजी कि अरे कौने करनवा कि अरे कौने करनवा अरे सहरु भागे अरे सहरु भागे पिया पपिया की बोलिया जहर लागे पिया पपिया की बोलिया लेकिन लई के लपेटू लपेटे ही लागे। वही कोरा कागज खोले जाता है और बतावत काया है कि अरे धोबी से जीजा अरे धोबी से जीजा अरे कहन लागे अरे कहन लागे लई के हाथे में पूरा नवा पढ़ाना लागे लई के हाथे में पूरा नवा पढ़ाना लागे। बहुत अच्छे अरे
साप दे हम बताई बतिया के साप लाप दे हम बताए बतिया के साप लाप दे हम बताए तोहरे मड़रियई में गदहा बा भाई तोहरे मड़रियई में गधा बाबाए तोहर मरे में गधा बाबाए कि अरे कूदी बरेठा कि अरे कूदी बरेठा अरे नचन लागे लई के हाथे में पुरनवा पढ़न लागे लगा लपटुआ बतावई वही कोरा कागज पलट दिया बाबूजी कहे लल्लू बच्चा तोहार गदहा और जाए के देखा जौन तोहरे घरे के पीछे मड़ारी पे वही मड़ारी में फंसा है और लोहबंदा ललुआ उठाए कहा तेरी जीजा की हम इतना ढूंढ ही जाए गदहा नहीं मिला कहा बे सुन पहले कौनो हम हेर हर पंडित ना है कौनो हम कहते हेर हर समझता का सुन पहले जितना बताई उतना हट पहले जाए के मड़ारी में देख जब गदहा ना मिली तब आई गरमाए और लेहस लोहबंदा अब पहुंचा बाबूजी और जब पहुंचा तब मड़ारी में गदहा फंसा रहा है और जब मनई के हाथ पाए लल्लू के देखे तो चीपो 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 एकदम चिल्लान और जब चीपो चीपो चिल्लान तो लल्लू एकदम झूम उठा एकदम अरे पास में आप पूरे गांव हल्ला मचाए दे अरे वो नाम रमकलिया के मेहमान बहुत ज्ञानी पंडित है का जान ला लपेटू पंडित बहुत ज्ञानी है अब बाबूजी एकदम शोर हो गया के को घरे से दूध आवत बा के घरे से दही आवत बा अब लपेटू को लपेटे ही दे ससुरारी में बढ़िया बढ़िया स्वागत व्यवहार होत बा और नई नई लड़की आवत है झूठे भूत प्रेत पकड़ लेत बा और पकड़ पकड़ बढ़िया लपेटू एकदम लपेटत बाटे एकदम झारत बाऊ बतावत बा मतलब बतावत बाकी एके बाछावारी या काचूरा एके बाछावारी या काचूरा चढ़ाली जवानी में धैले हो एके बाछावारे आका चोराएले एके बाछावारे आका चोराएले चढ़ाले जवानी में धैले हो एके बाछावारे आका चोराएले एके बाछावारे आका चोराएले चढ़ाले जवानी में धैले हो लपेटू बढ़िया बढ़िया एकदम बतावा छाए अच्छा तुम्हारे ले बाटई एकर पारोसिनिया अच्छा तुम्हारे ले बाटई एकर पारोसिनिया फूलमती भवानी आई धैले हो चकमाले बाटे कमरो सेनिया चकमाले बाटे कमरो सेनिया फूलमती भवानी हो धैले हो चकमाले बाटे कमरो सेनिया चकमाले बाटे कमरो सेनिया फूलमती भवानी हो धैले हो बढ़िया लपेटुआ एकदम लपेटत तो ससुरारी में कहत दो दिखाई मिट्टी के एकदम एक जमानी में पकड़ ले एक बरम वीर बाबा थाम ले हवा बाबा पकड़ ले यहाँ और बढ़िया स्वागत व्यवहार होत में बाबूजी और जब स्वागत व्यवहार होत बा के कहा लपेटू के घरे जाई और बढ़िया लपेटत पड़ा है ससुरारी में और धीरे धीरे एकदम शोर हो गया कि फलाने गांव में खिंदमाद आई बाटे रमकलिया की मेहमान और मेहररुआ की गुंडई चमक गई जेहर निकर दे जे भौजाई लगे ये बिटिया हाँ सुनी थी मेहमान बहुत ज्ञानी है कहें हाँ काकी बहुत ज्ञानी है कहें हमारे बेटी को गड़बड़ाई जी बताने कहें ठीक हो जाए कोनो दिक्कत नहीं बात धीरे धीरे एकदम शोर हो गया बाबूजी तब मामला एक ही और आगे बढ़ गया एक दिन का भा बाबूजी वही नगर में एक राजा का बाबू रहा दरबार अरे राजा के बिटिया के गायब हो गईले 9 लखा हार हो अरे राम हाथे में लई पूरा नवा चला अरे बुलावा भा पंडित के राजा के सामनावा हाथे में लई पूरा नवा चला चला
अब देखा ससुरारी में लपेटू लपेटत रहे, लेकिन बगल में एक राजा का दरबार रहा और राजा के बिटिया के संजोग से नौलखा हार गायब हो गया। और जब नौलखा हार बाबूजी गायब हो गया तो सिपाही लोग बताएं बहुत खोजें, लेकिन हार पता नहीं लाग। सिपाही लोग बताएं राजा साहब की दुहाई सरकार की, पड़ोसी गांव में एक ही ससुरारी में पंडित आई कहन का नाम कहन उनकर सब लपेटू लपेटू का हाथ कहन तब कहन बहुत ज्ञानी है कहन का कहन ओकर मेहरारू 3 कोचा बनाई रही ओका बताई दे कहन और कहा वही गांव में एक धोबी का गदहा चोरी चला गया हेराई के रहन अब वह बताई दे अब वही राजकुमारी का हार बताई। राजा साहब रैयत के मालिक ऐलान कर दिए जो मेरी बेटी का 9 लाख हार बता देगा हम ऐलान करके कहते हैं अपने बिटिया उसको मैं आधा राजपाट दे दूंगा और अपने बिटिया का शादी वही के साथ कह दे। एक जान ले शादी भी उसके साथ कह दे। और इतने में 2 सिपाही आए लपेटू बाबूजी पहले तो 8 बजे तक सोवत रहे, लेकिन जब धीरे धीरे एकदम गुंडाई बढ़त चली गई तो वो 8 बजे के कहा का अब 1 बजे 2 बजे तक तो झाई में लपटियात रहा और उसके बाद 10 बजे 11 बजे उठत है और 10 बजे 11 बजे उठे मैदान गए और लोटा नचावत चला आवत बलमा हमार मोटर कार लेके एकदम लोटा नचावत चलावत रहा। 2 सिपाही पहुंचे तो लपेटू हड़बड़ाने कुछ किसाला लगा तो ससुरारी में कोनो खतरा हुई। सिपाही काहे बरे आवत है कहन सिपाही बोले कि लपेटू पंडित आप हैं? अब लपेटू तो जबाने थम गई हम ही नहीं कहन गुरुजी राजा साहब आपको बुलाए हैं। कहन की क्या बात है? कहन की मतलब राजकुमारी के 9 लाख हार चोरी चला गया है, चलिए आप। और 2 सिपाही बाबूजी ले आए के लपेटू के जब पहुंचे तो राजा साहब बात कहा थी का कहना है कि अरे चुई चुई जाला ना रे बुनवा चुई जाला ना रे बुनवा चुई चुई जाला ना अरे पिया मोरा जाई बसेला देहरा दुनावा रे बुनावा चुई चुई जाला ना लेकिन राजा साहब लपेटू से कहते क्या है बाबू? अरे कसी कसी बोला ले ना रे बयानवा कसी कसी बोला ले ना रे बयानवा कसी कसी बोला कि राजा पंडित के सामनवा बयानवा कसी कसी बोला ले अरे लड़की का अगर हार बतौब्या लड़की का अगर हार बतौब्या राजपाठ दई देबई हो रामा राजपाठ दई देबई हो रामा राजपाठ दई देबई
अरे गरना बताई पौबा पंडी अरे मौत के घाट हम देवई बयानमा कसी कसी बोल लेना। राजा साहब बोल दिए। लपेटू से कहें सुना महाराज, अगर हमरे बिटिया का नौलखा हार अगर आप बताई देबे तो हम अपने प्रजावासियों के सामने ऐलान करके कह रहे हैं हम तोहके पूरा अपन आधा रात पाट दे दे और अपने बिटिया का बियाह तोहरे साथे कही देबे। अरे बाप रे, लपेटुआ सोचत बा कि जुगाड़ तो बढ़िया है, कम से कम नीक सुख मेहरुआ मिल जाए। राजकुमारी एकदम अजोरिया जैसे चमचम 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 ऐसे बाबूजी एकदम मतलब जना स्वर्गलोक से कोनो परी आवत भी एकदम नई नवेली लड़की राजकुमारी बगल में खड़ी है, गुलाबा में हाथ डाई कैसे लाली लिपस्टिक लगी हुई एकदम। इतने में लपेटुआ के देख के आधा आधा इसे लार एकदम लेकिन कहे साला सब ठीक बाटे लेकिन बताए न पाओ तो जो नहीं मारा जा भी है साला गड़बड़। ये ससुरारी के देश में लहान गड़बड़ात बाटे हम कहना ऐसा है राजा साहब एकरे बदे हमका टाइम चाहिए। राजा साहब कहें जितना टाइम ले खो उतना टाइम ले ले लेकिन है कि जौन हम कहा था वही हो चाहिए। कहन कि हमका कम से कम कितना समय चाहिए? कहन कम से कम 15 दिन का समय चाहिए। कहन कोई बात नहीं है 15 दिन के बताए तो 1 महीना ले ले लेकिन मामला एकदम फिट हो चाहिए। अब लपेटू लौट के आई गए और रात होगी मेहरारू बगले में लेटी बा इतने में कसर मसर करत हैं मेहरारू कहे का बात नींद नहीं आवत का हो गया? कहन का बताई आज एकदम बदनिए पीरा दी पूरी दहिए में पीरा है तो कहें कि वो दवाई वाई ले आई गई क्या? गई बगल महाजन खिया से वो बरलगान ले आए। देहात में अक्सर देखा ये बरलगान यूज के ले लोग लेके आए वो जब दर्द हो तब ना और लपेटू एकदम रात भर कहरत रह गए नहीं कसम मसर करत रह गए सोचत हैं लपेटू सोचन कहन अब ना लपटाई अब जवन लपटावे के रहन लपटाई गया अब चला हियाँ खसका नहीं लहान गड़बड़ाई गई। अब बाबूजी वही 3 बजे रात मेहरारू सोई गए उठ दिए और उठ के एकदम चला जा रहे हैं। अब मन में सोचत चला जाते हैं का कहता है प्रयागराज के भाव में यही कहते अरे राम सोई जानी दिया अरे सोई जानी दिया भोरवा होई है तोरा बाधा नवा सोई जानी दिया भोरवा होई है तोरा बाधा नवा सोई जानी दिया पर गंगा कैसे लपेटू ते आपन कहा चला जाते हैं कि सोई जनी दिया भोरवा हुई है तोर बधनमा सोई जनी दिया। एका जान ला बाबूजी राजा के दूठी दासी रही एक ही के नाम निदिया रहन एक ही के नाम मुंडी और उन्हन आपस में बतलात रही और यही कहत लपेटू चला जाते हैं वही निदिया से मुंडी कहत बे कि ए दीदी ए कहन का कहन वह जीजा के देख लिया वही करत कहा अरे निदिया मुंडी जीजा के गोड़े पे गईन भाराई निदिया मुंडी जीजा के गोड़े पे गईन भाराई अरे हाथा जोड़ी जीजा कौनौ जतन दया लगाई आए तो हरे हम गोहनवा सोई जानी दिया आए तो हरे हम गोहनवा सोई जानी निदिया मुंडी दोनों पहुंचिन बाबूजी लपेटू के गोड़े पर भाराई पड़ी
कहन का बात है और लपेटू एकदम हड़बड़ाई गए। बाबूजी उ जो निदिया मुंडी रहीन उन्हीं दोनों राजकुमारी का हार चुराए रही और वही हाथ जोड़ के निदिया मुंडी कहन की जीजा दोहाई सरकार की जीजा वो हार हम सब ले है कहबे लपटुआ बदल के तुरंत कहने रे मोर निदिया अरे मोर मुंडी यही बरे का हम कहत रहे कि वही के मारा हम हमार का जात रही हम कहे चली बताई दे नहीं तो अगर हम आई तो अगर बताई दे कि निदिया मुंडी ले हन ते का जान लग राजा साहब तो तुरंत ही फांसी लटकवाई दे कहन कि नहीं जीजा कोनो उपाय बतावा कहन कहन बस उपाय है पूरा जुआड़ है कहन बतावा जीजा ऐसा जुआड़ बताऊते कि हमारो जान बच जात आपो का काम हो जात कहन सुना हम जुआड़ बतावत है कहन का करे के पड़ी कहन सुना जमन राजकुमारी के बिस्तर है बिस्तर के जोन तकिया बा आ तकिया के जोन खोल है वही खोल में ले जाएगा नौलखा हार एकदम घुसेर दियो और ओकरे बाद हम आओ बेहर बताई देबे हमारो जुआड़ हो जाइए तो हरो से को जान बच जाई बहन जीजा ई तो ना बताऊबे कि मतलब एक निदिये मुंडी ले ना 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 एकर चिंता अब के कहे लपेट उन्हन अपन काम करे चल दी और लपेटू के कहे घरे जाए दौड़त दौड़त खान बाबूजी और दौड़त दौड़त आन जल्दी से मेहरारू के लगे लेट गए मेहरारू कहे कस कहाँ गए है कहन का बताए तन के पेटवा में कुछ दर्द उठा रहा कहन हम कही दिन के हमका जगाए ले वगैरह करा और कहाँ अब लहान तहान बैठे या है नहीं बढ़िया एकदम 9-10 बजे सोई उठे और जब 9-10 बजे सोई उठे बाबूजी लोटा एकदम नचावत चलावत है मैदान हो के लोटा नचावत चलावत है इतने पर 2 सिपाही पहुंच गए और कहन गुरुजी कहन कस कहाँ आए यहाँ कहन चलिए राजा साहब बुलाए हैं क्या समझते हैं राजा कौन हर पंडित है हम बताओ हर हम का समझाता आयरा गैरा हम ऐसे चल दे भाई पैदल जाएगा राजा साहब से बताई दे जौने हाथी पे बैठ के उनकर बेटवा शिकार खेले जात वही हाथी अगर भेजी तो बैठ के पंडित ही नहीं तो पंडित आवे वाला नहीं है अब पंडित नहीं तो उनके बिटिया का हार मिली एक जान लग केहू कौनो पूरे इलाका में कौनो पंडित बा नहीं कि हमरे लपेटू पंडित के अलावा केहू बिटिया के इनके हार बताई दिए सिपाही लौट के कहन दोहाई सरकार की परवरदिगार कहन क्या बात है कहन तो बहुत बड़ा ज्ञानी है कहन का कहत कि जौने हाथी पे उनकर बेटवा बैठ के शिकार खेले जाते वही हाथी भेजी तो बैठ के आओ नहीं तो हम न आओ कहन कोई बात नहीं है हाथी भेज दिया जाए अब बाबूजी 2 सिपाही हाथी लेके आए और लपेटुआ मैदान हो कि लोटा नचावत चलावत सिपाही से बम्बा चलवाई ले बार ससुरारी में जाए तो एस जाए एक जान ले और बेटवा जब जाए तो यही सब सहूर सीखिया यही बरे ये सब एक नसीहत ध्यान रखे अहर बाबूजी बम्बा चलवाए अब बम्बा चलवाए के बाद चंदन मंदन पोते से एकदम अब पोत के बैठ गए तो एक लाइन तर्ज है मुन्ना यही तरह के लाइन बा कि मिर्जापुर में कैलू गुलजार हो अरे मिर्जापुर में कैलू गुलजार हो अरे कचौड़ी गली सुन कैलू गोरिया मिर्जापुर में कैलू गुलजार हो बहुत अच्छे लेकिन लपेटुआ का करत बा बाबूजी कि हथिया पे होई के सवार हो हथिया पे होई के सवार हो ठुमकती चली भाव भानावा हथिया पे होई के सवार हो ठुमकती चली भाव भानावा हथिया पे होई के सवार हो करे आगवानी सबा भारी कचहरिया करे आगवानी
राजा जी स्वागत गईले द्वार के भितरिया राजा जी स्वागत गईले द्वार के भितरिया राजा जी स्वागत गईले द्वार के भितरिया पंडित जी के कैलन सत्कार हो अरे ठुमकत की चली भवनम अरे बाप रे बाप बढ़िया ई हाथी पे बैठ के लपेटू पहुंच गए भारी कचहरी एकदम बारे राजा साहब रैयत मालिक बाबूजी सिंहासन छोड़कर उठ गए और लपेटू को बुलाए कि एकदम बढ़िया स्वागत व्यवहार करे और जौने सिंहासन पे कठवत मंगाए बाबूजी अब बढ़िया पंडित जी के चरण धोए और चरण धोए के बाद ओकरे बाद सिंहासन पर बैठा दिए और सिंहासन पर बैठाए के बाद कहें गुरुजी मेरी बेटी के नौलखाहार के विषय में आप बताइए कहा धीरज रखिए राजन धीरज रखिए अब जब लपेटू पंडित आयन के यहाँ बिना बताए न जाइए अगर हमारे ऊपर विश्वास हो तो बिना हम लपेटे जाब ना एक जान ले और वही एकदम चंदन मंदन पोते चंदन मंदन पोते के बाद वही कोरा कागज पलटब शुरू कर दिया कोरा कागज पलटब शुरू कर दिया तो राजा साहब रैयत का मालिक कहीं पंडित जी इसमें कुछ लिखा पढ़ा भी है कहने एक बात बताई राजा साहब पंडिताई के हो बस नहीं बा एकल लपेटू पंडित ऐसा है कि एकदम लपेटत है नहीं जान ले केहू के बस के कहीं चले ठीक बा आगे काम करिए ओकरे बाद एकदम बढ़िया एकदम कोरा कागज पलट के बाबूजी एकदम कोरा कागज पलटत 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 वही पंडित जी बताएं कहें राजन जो आपकी राजकुमारी है आपके राजकुमारी का जो बिस्तर है अब बिस्तर के जो तकिया बा तकिया के जवन खोल बे सिपाही एक टक लगाए हैं कि लपेटुआ कहाँ से लपेटत भाई कहन सुना हम जितना बतावत है कह राजकुमारी के जवन बिस्तर है बिस्तर के जवन तकिया बा तकिया के जवन खोल बे खोली में नौलखाहार राजकुमारी के बा सिपाही एकदम मारता हुआ हट तेरी पंडित की 50 दाई साले के तकिया हम लोग पलट जाए नौलखा हार नहीं मिला ये बतावत कि खोली में है और कहन एक बात बताई सिपाही जहाँ हो गया तहाँ राजा साहेब गुरु आप दिखाया लपेटू पंडित के नहीं दिखाई सकते पहले जाके देखा तब आज यहाँ बताया हमका इतने में बाबूजी सिपाही मारे ताव में पहुंचे महारानी राजकुमारी के जवन बिस्तर रहन बिस्तर का तकिया उठाए गए एकदम महल में से उठाए के फेंक दिए तो नौलखा हार निकल के एकदम खरखर खरखर खर और वही हार उठाए के सिपाही राजा साहेब के सामने आएंगे पूरे प्रजा के सामने दुहाई सरकार की अरे परवरदिगार ये बहुत बड़ा ज्ञानी पंडित है अब असिला पंडित बोलावा अपने बिटिया के भमरी राजा साहेब सोचिन कि हो न हो कोई राज है इसमें रैयत के मालिक दिमाग लगा दी सोच बैठे वही बाबूजी तुरंत राजा साहब एक कीड़ा उड़ रहा था तुरंत ऐसे मुट्ठी में पकड़ लिए अब पकड़ लिए कहें बताओ इसमें क्या बंद है मेरी मुट्ठी में क्या बंद है तब तो लपेटुआ कहा एक बात बताई राजा साहब ये बात हमसे नहीं भई रही खाली नौलखा हार के विषय में बात भई रही अब एका जान ली हमसे बात नहीं भई रही कहे ना 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 जब तू कहने करे बरे हमका टाइम चाहिए कहने 1 मिनट टाइम न मिली मारत तुरंत गर्दन अलग हो जाएगा जान अरे बाप रे बाप तब लपेटुआ भोकार छोड़ कर हो गईला कहने एक बात बताइए करे कहन टाइम राजा साहब कहने लगे कहन जब तू अपने ससुरारी के 3 कोचा बता सकते हो और लल्लू धोबी का गधा बता सकते हो हमारे बिटिया का नौलखा हार बता सकत है तो तुम ये भी बता सकते हो कि मेरी मुट्ठी में क्या बंद है तब लपेटुआ सोचे कि अब मामला गड़बड़ाई अब बाबूजी भोकार छोड़ कर रोवैला अब वही बचपन मोकर एक नाम रहन बड़ा प्यार से लोग गांव में कहत रहन का कहना बा आए हाय अरे पतिंगा बेटा फंसी गया अरे पतिंगा बेटा फंसी गया वही राजा जी के हाथ पतिंगा बेटा फंसी गया राजा जी के हाथ हो पतिंगा बेटा फंसी गया राजा जी के हाथ पतिंगा बेटा
फसायब कहा नहीं आयन के जिंदगिया के रहा नहीं। वही बाबूजी राजा साहेब पतिंगा कीड़ा अपने मुट्ठी में पकड़े रहे। राजू साहेब के लपेट दे लपेट हुआ कहाई वो बचपन का नाम होकर पतिंगवा रहन अपन नाम कही के रोवत बा अपने कर्म के आज पतिंगवा फंसी गए। लेकिन राजा साहेब पतिंगवा कीड़ा पकड़े रहे तो मुट्ठी खोल दिए बाबूजी। अशिला पंडित बुलाए लिए बाबूजी। जब अशिला पंडित बुलाए के बाबूजी राजा बारे रैयत के मालिक लपटुआ के साथे अपने बिटिया के भंवरी घुमा रहे हैं बाबू। तो कहना हुआ आखिरी भाव में अरे पंडित चौका पुरावई नाउन रंगना लगावई धन धान कुड़ुई हमार। अपने बिटिया के संग भंवरी दिहन घुमाई। राजा अपने बिटिया के संग भंवरी दिहन घुमाई। राजा अपने बिटिया के संग भंवरी दिहन घुमाई। 1 2 3 4 5 7 भंवरी दिहे घुमाई। 1 2 3 4 5 6 7 भंवरी दिहे केसिया समारई सखिए मंगा लगावई धंधा हमार। केसिया समारई सखिए मंगा लगावई बाबूजी असला पंडित बुलाए के राजा साहेब अपने बिटिया की भौरी लपटुआ के साथे घुमा दिए और भौरी घुमाने के बाद आधा राजपाट भी दे दिए। और बाबूजी वहीं आधा राजपाट जब लपेटू पाई गए तो अपने बीहू औरत को बुलाए ले और दोनों मेहरारू के साथ वहीं ससुरारी में आधा राजपाट लेके बढ़िया एकदम खुशी से जिंदगी बितावे लगा। दो मेरे गाने का शीर्षक था लपेटुआ चला ससुराल। एक लड़का अनपढ़ होके बाबूजी कितना बढ़िया अपने दिमाग से लपेट दिया। एक जान लगर बाबूजी कहीं कहीं दिमाग कितना बढ़िया काम कर जाता है कि मतलब देखा कितना बढ़िया लपेट दिया। और एक हास्य रस का छोटी सी कहानी आप लोगों के बीच में पेश किया गया। कोई गलती हो तो हम क्षमा के प्रार्थी हैं। आशीर्वाद जरूर दीजिएगा दोस्त। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नए से नए वीडियो आप लोगों के बीच में मैं भेजता रहूंगा। आखिरी भाव में कहना है स्वामी की अनंत अनंत भय भुल्लुर तई दिए अरे राम धार हैदर गुरु स्वर्गम गईले अरे सब सारद कई बलिहारी हो। अरे राम हाथे में लई पूरा नवा चला अरे इलाहाबाद मौहरिया त्रिभुवन का भावा नवा हाथे में लई पूरा नवा चला। लड़कपन के मोरे जीवन में आए बाहर बन के सपने सुहाने लड़कपन के मोरे जीवन में आए बाहर बन के सपने सुहाने लड़कपन के मोरे जीवन में आए बाहर बन के हाँ बाहर बन के हाँ बाहर। अरे सपने सुहाने लड़कपन के मोरे जीवन में आए बाहर बन के सपने सुहाने लड़कपन के मोरे जीवन में आए बाहर बन के सपने सुहाने लड़कपन के मोरे जीवन में आए बाहर बाहर बाहर।
हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त।